है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी सिलेक्शन सॉर्ट, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस विथ एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक तरह का सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम मीन्स इफ वी हैव एन अनसॉर्टेड लिस्ट, अगर हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, देन यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट वी कैन सॉर्ट दोज अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन जो हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स है, हम सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके उस अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड वे में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जैसे कि क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, रेडिक्स सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। तो ये जो जितना भी सारा हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का नाम ले रहे हैं ना, ये हम अपकमिंग वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल तो टुडेज टॉपिक विल बी टोटली बेस्ड अपन सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है? सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अनसॉर्टेड लिस्ट रहता है, उस अनसॉर्टेड लिस्ट को हम आइटरेट करते हैं। दैट मीन्स हम ट्रैवर्स करते हो जाते हैं एलिमेंट्स को, एंड ईच आइटरेशन में हम उस अनसॉर्टेड लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जब हमें मिल जाता है, उस एलिमेंट को हम अनसॉर्टेड लिस्ट में जो पहला एलिमेंट रहता है ना, उसी के साथ हम रिप्लेस कराते हैं। एंड ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करता है? जब तक हमें एंटायर सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल नहीं जाता है। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। सपोज आई हैव दिस अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो कि अनसॉर्टेड वे में एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को मेरे को सॉर्ट कराना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा क्या फंडामेंटल था कि ईच आइटरेशन में हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। अगर मेरे पास दीज एलिमेंट्स है तो ईच आइटरेशन में मेरे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, एंड जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट में फाइंड करूँगी उसको मैं रिप्लेस कराऊंगी विद द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। अगर इसमें मेरा 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला इन केस ऑफ फर्स्ट आइटरेशन, तो पहला एलिमेंट कौन है? 20 है। तो 2 को मैं 20 के साथ रिप्लेस कराऊंगी। दैट मीन्स इन केस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स आइटरेशन आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है फ्रॉम द लिस्ट, एंड जब आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, देन यू हैव टू रिप्लेस दैट स्मॉलेस्ट एलिमेंट विथ द एलिमेंट प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। तो स्टार्टिंग में अनसॉर्टेड लिस्ट का स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है, उसी के साथ आपको मिनिमम एलिमेंट, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आपको मिला है आइटरेशन से, उसी को स्वैप करा देंगे। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू कब तक करेगा? जब तक हमें एंटायर जो लिस्ट है ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं मिल जाता। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो कि अनसॉर्टेड वे में है। हम इसमें क्या करेंगे? सिलेक्शन सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। तो हमारा फंडामेंटल क्या रहेगा कि पहला एलिमेंट को सेट कर दीजिए कि, या फिर एज्यूम करिए कि पहला जो एलिमेंट है ना मेरा, वो मेरा मिनिमम है। दैट मीन्स नाउ इन दिस केस 20 इज द मिनिमम एलिमेंट दैट वी आर सपोजिंग इट। हम इसको सपोज किए हैं, लेट 20 is the minimum element from this unsorted list। तो हम फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? तो ये जो मिनिमम एलिमेंट है, जो कि हमारा लिस्ट का पहला एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है कंपेयर मिनिमम विद द सेकेंड एलिमेंट। तो हमारा मिनिमम कौन है? पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट कौन है? 20 है। तो 20 मेरा मिनिमम एलिमेंट है, जिसको मैं सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रही हूँ।
अगर मेरा सेकेंड एलिमेंट जो है ना वो स्मॉलर है देन द मिनिमम एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट मान लूँगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट 12 इज लेस देन 20, तो 20 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये सेकेंड एलिमेंट को अभी मैं मान लूँगी ये मेरा मिनिमम एलिमेंट है। पहले था 20, फिर अभी कौन हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 12 को मैं 10 के साथ कंपेयर करूँगी, दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट को मैं थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगी। सेकेंड में कौन है हमारा, अभी मिनिमम एलिमेंट है, तो ये मिनिमम एलिमेंट को मैं थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगी। अगर मेरा थर्ड एलिमेंट छोटा है देन मैं 10 को अपना या फिर थर्ड एलिमेंट को अपना मिनिमम मान लूँगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अदरवाइज डू नथिंग, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो हमें मिल गया कि 10 मेरा मिनिमम एलिमेंट रहा, तो अभी मेरा थर्ड या फिर थर्ड एलिमेंट जो है दैट इज 10 इज माय मिनिमम एलिमेंट, तो 10 के साथ फोर्थ एलिमेंट को आप कंपेयर करोगे। अगर फोर्थ एलिमेंट इज लेस देन 10 या फिर लेस देन मिनिमम, देन वी कैन से दैट द फोर्थ एलिमेंट इज द मिनिमम एलिमेंट। लेकिन इस केस में तो वैसा है नहीं, क्योंकि 15 इज मोर देन 10, हमें चाहिए स्मॉलर, ये तो ग्रेटर है। दैट मीन्स इन दिस सिनेरियो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दैट मीन्स मिनिमम वैसा 10 के पास ही है। दैट मीन्स 10 इज नाउ अप टू टिल नाउ 10 अभी हमारा मिनिमम एलिमेंट है, इसीलिए लिखा है कि अदरवाइज डू नथिंग। दैट मीन्स अगर आपको जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो स्मॉलर नहीं होता है तो प्रीवियस एलिमेंट मिनिमम होके ही रहेगा। जैसे 10 एंड 15 को हम कंपेयर कर रहे थे, 10 मेरा मिनिमम था, तो मुझे कंपेयर करना था कि क्या मेरा फोर्थ में जो एलिमेंट है वो 10 से छोटा है। 15 10 से छोटा नहीं है, इसीलिए हम 15 को मिनिमम नहीं किए, जैसा था वैसा रहने दिए। दैट मीन्स वी डिडंट डू एनीथिंग, सो 10 अभी मेरा मिनिमम एलिमेंट है। अब देखिए, अभी हमें ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, कब तक, जब तक हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता। अभी हमारा ये जो आइटरेशन है इसमें 10 मेरा मिनिमम एलिमेंट है, 15 में कंपेयर कर चुकी हूँ, तो अभी मैं किसके पास आऊँगी, 2 के पास आऊँगी। तो क्या ये 2 जो है वो मिनिमम से छोटा है, हाँ छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अभी 2 को मिनिमम एलिमेंट मान लेंगे। तो हम यहाँ थे, आइटरेशन करते करते हम 2 तक पहुँच चुके हैं, 2 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारा जो आइटरेशन है यहीं पर बंद हो जाएगा, पहला आइटरेशन। तो मेरे को क्या मिला, 2 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एंटायर लिस्ट इन फर्स्ट आइटरेशन। तो पहले बार जो मैं ट्रैवर्स की या फिर आइटरेट की, इसमें से मेरे को 2 जो है ना वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला। तो हम पढ़े थे कि ईच आइटरेशन में वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करता है। अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है ना उसी के साथ रिप्लेस कराओगे। दैट मीन्स पहला एलिमेंट कौन है, 20 है, स्मॉलेस्ट कौन मिला, 2 मिला, तो 2 को 20 के साथ रिप्लेस करा दीजिए एंड बाकी जैसा था हमें एज इट इज रखना है। सो द लिस्ट विल बी 2 12 10 15 एंड 20। तो ये रहेगा लिस्ट जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ आइटरेशन हुआ, फिर अगेन आइटरेशन हो रहा, तो इसके साथ तो कुछ आइटरेशन हुआ नहीं, दैट मीन्स कि हम कुछ नहीं किए, क्योंकि 15 मेरा जो ग्रेटर था 10 से, तो वहाँ पे मिनिमम को हम 10 के पास ही रहने दिए। फिर 10 को हम 2 से कंपेयर किए, देन 2 मेरा फाइनल स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल रहा है एंड इसी 2 को मैं 20 के साथ रिप्लेस करा दी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो स्वैपिंग हमारा हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये मेरा एक आइटरेशन था। सो पहला आइटरेशन में मेरे को ये चीज़ मिला एंड लेकिन फिर भी अभी मेरा जो लिस्ट है ना वो सॉर्टेड नहीं है। पहले आइटरेशन मेरे को ये वाला चीज़ मिल गया कि 2 मेरा जो है वो पहले आ गया, लेकिन बाकी जो एलिमेंट तो वो तो सॉर्टेड है ही नहीं। तो दैट मीन्स कि हमें फिर से आइटरेशन चलाना है। इस बार हम 2 को छोड़ के 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं और 2 को नहीं लूँगी,
12 से स्टार्ट करूँगी। सो 12 विल बी माई मिनिमम एलिमेंट। तो 12 को 10 के साथ कंपेयर करूँगी, छोटा है तो इसको मैं मिनिमम मानूंगी। तो जो मैं अभी प्रोसेस बता के आई, सेम प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना या फिर हर आइटरेशन में यूज करना है। कब तक करेंगे? जब तक हमें पूरा सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिल जाता। अभी देखिए कैसे करेंगे। ये रहा हमारा पहला स्टेप जो मैं अभी आपको बता के आई कि ये मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट था, इतना एलिमेंट्स थे। फिर हम क्या किए, पहला एलिमेंट को मिनिमम मान लिए, दैट मीन्स 20 इज मिनिमम एलिमेंट नाउ। देन 20 को हम सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर सेकेंड एलिमेंट मेरा छोटा है देन मैं सेकेंड एलिमेंट को अपना मिनिमम मान लूँगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 12 जो है ना 20 से छोटा है, दैट मीन्स नाउ माई मिनिमम एलिमेंट इज 12 इंस्टेड ऑफ 20। देन हम क्या किए नेक्स्ट, अब 20 मेरा मिनिमम हो गया तो 12 मेरा मिनिमम हो गया, तो 12 को मैं 10 के साथ कंपेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रही हूँ। तो अगर ये जो 10 है मेरा मिनिमम एलिमेंट है देन 12, देन मैं क्या करूँगी, इसको 10 को मिनिमम बना दूंगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 जो है 12 से छोटा है, तो मेरा जो मिनिमम एलिमेंट बनेगा अभी 10 बनेगा, ना ही कि 12। तो अभी यहाँ पे आ जाइए, अब मिनिमम क्या है 10 है, नेक्स्ट में क्या है 15 एलिमेंट है। तो 10 को मैं 15 के साथ कंपेयर करूँगी। अगर ये 15 जो है 10 से छोटा होता तो मैं 15 को मिनिमम मान लेती, लेकिन हमारा इस केस में तो ऐसा है नहीं। 15 ये जो मोर देन 10, तो हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए। दैट मीन्स कि 10 में जो हम मिनिमम एलिमेंट को 10 लिए थे उसको वैसा ही रखने दिए। फिर हम 10 को, दैट मीन्स मिनिमम एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। सो 10 को हम 2 के साथ कंपेयर किए। तो जब कंपेयर किए हम देख रहे हैं कि ये जो लास्ट एलिमेंट है ना वो मिनिमम से छोटा है। तो मिनिमम से छोटा है दैट मीन्स अभी हम मिनिमम किसको मान लेंगे, 2 को मान लेंगे। अब हम फर्दर आइटरेशन और नहीं करेंगे क्योंकि 2 के बाद अभी और लिस्ट हमारे पास नहीं है, लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रेजेंट नहीं है। तो यहीं पे ही हमारा अपना जो सर्चिंग है ना, हम जो सॉर्ट करने का प्रोसेस है तो यहाँ तक बंद हो जाएगा। अब बंद होने के बाद हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट बोलता है कि जब आइटरेशन करने के बाद आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट मिल जा रहा है, आप तभी क्या करेंगे कि उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पहला एलिमेंट के साथ स्वैप कराएंगे। दैट मीन्स 2 अभी 20 के साथ स्वैप होगा, तो क्या हो जाएगा 2, बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए एंड 2 के जगह में यहाँ पे 20 को रख दीजिए। दैट मीन्स 2 एंड 20 आपस में स्वैप हो गया। तो पहला आइटरेशन में मेरे पास ये लिस्ट मिल गया 2, 12, 10, 15 एंड 20। अब सेकेंड आइटरेशन करिए, प्रोसेस सेम है, आपको सारा आइटरेशन में सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है, फॉलो करना है जब तक आपको सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिल जाता। अब देखिए, अब सेकेंड आइटरेशन में हम आए तो यहाँ पे ये 0th इंडेक्स में है पहला इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स। दैट मीन्स 0 to 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। तो ये मेरा पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखिए पहला आइटरेशन में हमें मिल गया है कि 2 इज माई स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो फिर से ये 2 को हम सेकेंड आइटरेशन में नहीं लेंगे, ये 2 मेरा फिक्स हो गया। तो 2 को छोड़ के बाकी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है हमें उन्हीं को ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मेरा मिनिमम लेट, ये जो लिस्ट आपका बना जिसमें क्या एलिमेंट्स है 12, 10, 15 एंड 20, इनमें से आपको सॉर्ट करके फिर से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। 2 मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है इसलिए 2 को हम और कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहला आइटरेशन में निकल आ चुका है। अब देखिए, अब 12 इज माई मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना इस लिस्ट में 12 ही मेरा पहला एलिमेंट है, क्योंकि 2 को तो हम अभी ले नहीं रहे ना, 2 तो मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको एक साइड हम रख दिए। अभी जो मेरे लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स क्या है 12, 10, 15 एंड 20। तो इनमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है हम उसको एज्यूम करेंगे ये मेरा मिनिमम एलिमेंट है। दैट मीन्स हम एज्यूम कर रहे हैं 12 इज माई मिनिमम एलिमेंट। तो ये मिनिमम एलिमेंट को हम नेक्स्ट के साथ देखेंगे कंपेयर करके। तो अगर नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना छोटा है देन हम ये नेक्स्ट एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट मान लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो 10 है ना वो 12 से छोटा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 10 को अभी मिनिमम हम मान लिए हैं।
देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को 15 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 15 जो है ना वो 10 से बड़ा है, तो मिनिमम जिसके पास था हम वैसा ही रख देंगे। दैट मीन्स 10 मेरा मिनिमम था, अभी भी 10 ही मेरा मिनिमम है। देन मैं क्या कर रही हूँ, 10 को 20 के साथ कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि अगर 20 इज लेस देन द मिनिमम, तभी जाके मैं ये 20 को मिनिमम बना पाऊंगी। लेकिन हमें देख रहे हैं कि 10 जो है मेरा मिनिमम है, एंड एलिमेंट जो हम देख रहे हैं 20, दैट इज मोर देन 10। तो अगर 10 से ज़्यादा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, मिनिमम जैसा था हम वैसा रख देंगे। तो मिनिमम मेरा कौन था, 10 था, तो अभी भी मिनिमम मेरा 10 है। तो ये होने के बाद अभी हमें लिस्ट में मिनिमम एलिमेंट कितना मिला, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना मिला, 10 मिला। तो ये 10 को अभी आप जो लिस्ट हमारा था, ये वाला लिस्ट 12, 10, 15 एंड 20 जो लिस्ट था, इसके भीतर में जो पहला एलिमेंट है ना उसी के साथ हमें रिप्लेस करा देना है, या तो उसी के साथ स्वैपिंग करा देना है। दैट मीन्स 10 इधर जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, बाकी जैसा था हम वैसा रख देंगे। तो ये था मेरा सेकेंड आइटरेशन। तो सेकेंड आइटरेशन में आपको 2 नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड मिल गया है, 2 एंड 10। पहला आइटरेशन में 2 मिला स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दूसरा आइटरेशन में हमें 10 मिला स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये दोनों को हम वैसा ही रख देंगे नेक्स्ट आइटरेशन में, और ये दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम दोनों आइटरेशन में 2 वैल्यू को स्मॉलेस्ट एलिमेंट रख दिए हैं। तो फर्दर जो आइटरेशन करेंगे, थर्ड आइटरेशन करेंगे, इसमें 2 एंड 10 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंसीडर क्या होगा, 12, 15 एंड 20। अभी हम लेके चलेंगे 12, 15 एंड 20 को। तो इसमें लेट सेम प्रोसीजर है कि ये जो लिस्ट है, लेट जो फर्स्ट एलिमेंट इज द मिनिमम एलिमेंट। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 12 जो है ना वो मेरा मिनिमम एलिमेंट है। तो अब इस मिनिमम एलिमेंट के साथ मैं नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूंगी। अगर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट स्मॉलर होगा देन मैं इस नेक्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान लूंगी। लेकिन इस केस में मेरा क्या है, अगर 12 मेरा मिनिमम एलिमेंट है, मैं 12 को 15 के साथ कंपेयर कर रही हूँ। क्या 15 इज लेस देन 12? नहीं है। तो इसीलिए वी विल डू नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे। मिनिमम जो था हमें उसको वैसा ही रख देंगे। तो अभी भी मेरा मिनिमम कितना है, 12 है। देन मेरे को क्या करना है, इस मिनिमम एलिमेंट के साथ नेक्स्ट एलिमेंट को देखना है, कंपेयर करना है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 20, अगर छोटा होता किससे, मिनिमम एलिमेंट से, तभी हम 20 को मिनिमम बना देते। लेकिन हमारा जो सिनेरियो है यहाँ पे 12 एंड 20 का बात हो रहा है, 20 इज नॉट लेस देन 12, 20 12 से छोटा नहीं है। इसीलिए वी डिडंट डू एनीथिंग एंड जो मिनिमम था हम उसको वैसा ही रखने दिए। तो हमारा मिनिमम कौन था, 12 था, तो हम 12 को एज इट इज रख दिए। दैट मीन्स अभी भी हमारा आइटरेशन करने के बाद हमारा मिनिमम एलिमेंट इस लिस्ट में से 12 है। तो हमारा जो रूल था कि जो एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट हुआ उसको पहला एलिमेंट के साथ रिप्लेस कराइए। लेकिन हमारा जो ये जो लिस्ट था ना 12, 15, 20, 12 भी मेरा पहला एलिमेंट है एंड 12 भी मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो इसीलिए हम उसको रिप्लेसर नहीं कराए, खुद के साथ स्वैप क्या कराना, इसीलिए हम स्वैप नहीं कराए, एज इट इज रख दिए। तो थर्ड आइटरेशन में हमारे पास 2, 10 एंड 12 ये तीनों एलिमेंट फिक्स हो गया। जब हम फर्दर आइटरेशन करेंगे तो ये तीनों एलिमेंट को और कंसिडर नहीं करेंगे, ये पहले से ही फिक्स रखा हुआ है। जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है हमें उन्हीं को ही कंपेयर करना है। अब देखिए कि मेरे पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स रहा उसमें 15 एंड 20 बस 2 ही आइटम्स को हमें शॉर्ट करना है, बाकी सब तो शॉर्टिंग हो गया है और हम उसको कंसिडर नहीं करा रहे हैं। तो 15 जो है मेरा मिनिमम एलिमेंट मैं कंसिडर करूँगी, लेट 15 इज माई मिनिमम एलिमेंट बिकॉज ये लिस्ट में बस 2 ही एलिमेंट है एंड पहला एलिमेंट मेरा 15 है। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 15 जो है ना वो मेरा स्मॉलर मिनिमम एलिमेंट है।
तो ये 15 के साथ मैं नेक्स्ट आइटम को कंपेयर करूंगी, नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूंगी। अगर नेक्स्ट एलिमेंट मेरा स्मॉलर है देन दिस मिनिमम एलिमेंट, देन मैं क्या करूंगी, इन 20 को मेरे को मिनिमम कराना था, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे 15 एंड 20, इसमें क्या है कि 15 मेरा मिनिमम है, 20 जो है ना वो 15 से बड़ा है। तो अगर इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, मिनिमम जैसा था हम उसको वैसा ही रखने देंगे। दैट मीन्स मिनिमम अभी कितना है, 15 है। तो हमारा कॉन्सेप्ट था जब मेरे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा मैं उसी को पहला एलिमेंट के साथ स्वैप कराऊंगी। हमारा जो आरे है जिसमें 15 एंड 20 बस 2 ही एलिमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों तो फिक्स हो गया ना, इसको हम नहीं देखेंगे। और तो 15 एंड 20 मेरा 2 ही एलिमेंट है, तो 15 इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड 15 ही मेरे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला। तो खुद के साथ खुद को स्वैप कराओ, दैट मीन्स 15 वैसा ही रहेगा। तो क्या रहा मेरा, 15 को 15 रहा, बाकी जैसा था वैसा रह गया। दैट मीन्स कि एंटर जो हम ट्रैवर्स किए, जो आइटरेशन किए, आइटरेशन कंप्लीट होने के बाद मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या पहुंच रहा है, 2, 10, 12, 15 एंड 20, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हमें सॉर्टेड एलिमेंट मिल गया, तो हम और फर्दर आइटरेशन नहीं करेंगे। तो ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम स्वैप करा रहे हैं, कैसे सर्च करा रहे हैं, मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करा रहे हैं। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा के आई, उसी को अगर हम एल्गोरिथम के थ्रू में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए। सिलेक्शन सॉर्ट जिसमें वी हैव लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड एरे एंड जिसका कुछ ना कुछ साइज है। दैट मीन्स अगर हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है, लेट द साइज इज 6, दैट मीन्स 6 एलिमेंट्स आर देयर। तो हम क्या करेंगे, रिपीट साइज -1 टाइम, दैट मीन्स 0 से लेके, मान लीजिए मेरे पास कितना है, 5 एलिमेंट्स आर देयर। सो 0 टू लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक हमें आइटरेशन करते जाना है हर एलिमेंट को। दैट मीन्स साइज से एक छोटा कम, एक कम है, दैट मीन्स 0 to 4 है तभी 5 एलिमेंट्स होगा। तो हम रिपीट करेंगे साइज -1 टाइम्स, दैट मीन्स कि 0 से लेके 4 तक हम एलिमेंट को रिपीट करते जाएंगे। तो देन सेट द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट एट द मिनिमम, जैसे कि हम कर रहे थे कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है इसमें जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हो गया था ना, तो ये जो तीनों है मेरा लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है देयर, इसमें जो पहला एलिमेंट है मुझे उसको सेट करना है एज मिनिमम एलिमेंट, जो कि हम अभी करके आए। तो मिनिमम एलिमेंट सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। तो लिस्ट को जब ट्रैवर्स करेंगे हम देखेंगे कि क्या मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है, जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है दैट इज मोर, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है ना, तो दैट इज लेस देन द मिनिमम एलिमेंट। जो एलिमेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, तो क्या वो लेस है देन द करेंटली चूजन मिनिमम एलिमेंट। अगर लेस है तो हम क्या करेंगे, जो नया एलिमेंट है ना हम उसी को ही मिनिमम देखेंगे। एंड ये वाला जो कंडीशन है, ये जो क्राइटेरिया है, ये कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक हमें पूरा सॉर्टेड एलिमेंट नहीं मिल जाता। आई थिंक आपको एल्गोरिथम समझ में आया होगा। हम साइज -1 टाइम्स तक रिपीट करेंगे, दैट मीन जो भी हमारे पास एलिमेंट था, मान लो कि मेरे पास आई हैव 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैं 0 to 4 इंडेक्स देखेंगे, 0 to 4, दैट मीन्स आई हैव 5 एलिमेंट्स टोटली। सो 0 to 4 तक हम आइटरेशन करते हुए जाएंगे। एंड यहाँ पे अनसॉर्टेड जो लिस्ट रहेगा उसमें से जो पहला एलिमेंट है ना उसी को हम मिनिमम चूज करेंगे। तो जो मिनिमम हम चूज कर रहे हैं तो उसको कंपेयर करेंगे विद द नेक्स्ट एलिमेंट। तो हमारे पास जो मिनिमम है अगर वो नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, दैट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो मिनिमम से छोटा है, तभी हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट जैसा कंसीडर करेंगे। एंड कंसीडर करने के बाद ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमें पूरा ईच आइटरेशन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता। वंस मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया तो मैं उसको स्वैप कराऊंगी विद द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, अनसॉर्टेड लिस्ट।
तो ऐसे करके हमें पूरा आइटरेशन करना है, ये सारा जो प्रोसीजर है हमें उसको रिपीट करना है। कब तक करेंगे? जब तक हमें सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिल जाता है। आई थिंक आपको ये जो कोड है, जो एल्गोरिथम है, ये समझ में आया होगा। अब देखिए सिलेक्शन सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बेस्ट केस हो सकता है, वर्स्ट केस हो सकता है, या फिर एवरेज केस का भी हो सकता है। एंड सिलेक्शन सॉर्ट में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हर केस के लिए, हर सिचुएशन के लिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कैसे निकला? देखिए कि जब हम पहले बार आइटरेशन किए, यहाँ पे जैसे कि हम पहले बार आइटरेशन कर रहे थे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ, पहला एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर उस पहला एलिमेंट के साथ दूसरा कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर इसके साथ हम तीसरा कंपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स n-1 टाइम्स हम कंपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स n-1 एलिमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट हम जो ट्रैवर्स करके आए, आइटरेशन कर दिए, तो हमें एक एलिमेंट जो है ना वो सॉर्टेड मिल गया। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट हम एलिमेंट मिल गया। तो पहला बार जो हम आइटरेशन किए फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट आइटरेशन में हम n-1 कंपैरिजन किए, क्योंकि एक एलिमेंट को लेके दूसरा के साथ, फिर एक को लेके दूसरा के साथ, फिर एक को लेके दूसरा के साथ। दैट मीन्स n-1 नंबर्स को, n-1 आइटम्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम जो पहला आइटरेशन कर दिए ना, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या लिखा है कि पहला साइकिल में, दैट मीन्स पहला आइटरेशन में हम n-1 कंपैरिजन किए, वहाँ पे एक ही एलिमेंट को दूसरा के साथ, फिर एक एलिमेंट को फिर दूसरा के साथ। दैट मीन्स एक एक कम एलिमेंट को हम कंपेयर करें। दैट मीन्स n अगर नंबर ऑफ आइटम्स है, देन एक एलिमेंट को लेके आप दूसरा के साथ कंपेयर कर रहे हो, फिर उसको लेके फिर तीसरा के साथ कंपेयर कर। दैट मीन्स एक एलिमेंट आप फिक्स रख दिए, बाकी कंपैरिजन हो रहा है। दैट मीन्स n-1 कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए जो सेकेंड आइटरेशन है, जो सेकेंड आइटरेशन था, हम क्या किए, पहला आइटरेशन में मेरे को पहला एलिमेंट मिल गया स्मॉलेस्ट, जिसको हम फिक्स रख दिए, उसको कुछ नहीं किए। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा एक एलिमेंट रह गया, फिर हम दूसरा एलिमेंट को ले रहे हैं, लेके तीसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फिर एक को लेके फिर आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा करते करते जा रहे हैं। दैट मीन्स एक एलिमेंट मेरा पहले से इधर फिक्स हो चुका है, यहाँ मैं एक एलिमेंट को लेके बाकी के साथ कंपेयर करते हो जा रही हूँ। दैट मीन्स मेरा सेकेंड साइकिल में कितना कंपेरिजन हो रहा है, n-2, एक पहले से फिक्स है एंड एक दूसरे एलिमेंट को लेके हम सबके साथ कंपेयर करते हुए एक एक 1 by 1 जा रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ पे n-2 कंपेरिजन हो रहा है। अब थर्ड में अगर देखेंगे, हम क्या किए यहाँ पे थर्ड में कि हम दो एलिमेंट को फिक्स रख रहे हैं। ये पहला आइटरेशन में मिला था, ये दूसरा आइटरेशन में मिला था। दैट मीन्स दो एलिमेंट को हम फिक्स रख दिए, देन तीसरा के साथ फिर नेक्स्ट ऐसा करके हम कंपैरिजन करते जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये दो पहले से फिक्स है एंड इसी को फिर इसको लेके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट मीन्स n-3 टाइम्स हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे करते हुए जा रहे हैं, कब तक? जब तक हमें एक सॉर्टेड एलिमेंट नहीं मिल जाता। अगर हमें सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल रहा है तो हम और फर्दर सर्च नहीं करेंगे। दैट मीन्स इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 है। दैट मीन्स कि हम ऐसा सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां मेरा जो लिस्ट है वो सॉर्टेड हो गया है। आई डोंट हैव टू मूव फर्दर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सेम चीज़ यहाँ दिखाया गया है कि पहला साइकिल में n-1 कंपैरिजन हुआ, जबकि अभी आपको बता के आई। सेकेंड साइकिल में n-2 हुआ, थर्ड में n-3 हुआ, लास्ट जो है ना जिसमें हम सॉर्टेड हो गया सारा एलिमेंट्स, उसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन है, क्योंकि हमारा जो लिस्ट है वो तो सॉर्टेड हो गया ना, फिर हम और उसको सॉर्टेड क्या कराएंगे। तो इसीलिए कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका है, या फिर कांस्टेंट टाइम्स जो है वो कंपैरिजन हो रहा। तो अगर ये था मेरा पूरा एंटायर लिस्ट में इतना कंपैरिजन है, अगर मैं उसको कंबाइंड लिखूंगी तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन्स आर n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, ऐसे करते करते 1 तक आएंगे। तो ये जो है n-1 इंटू n प्लस n-2 प्लस n-3, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है n इंटू n-1 बाई 2। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे n² माइनस n बाई 2, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कांस्टेंट का वैल्यू नहीं रहता है, इनएफिशिएंट होता है, इसलिए हम 2 को हटा देंगे। द n² माइनस n,
एन स्क्वायर माइनस एन में बड़ी टर्म कौन सा है, एन स्क्वायर है। दैट मीन्स ऐसा एन का एक वैल्यू आएगा जिसमें एन स्क्वायर विल बी मोर देन एन, एन स्क्वायर माइनस एन होगा ना यहाँ पे, तो एन का एक ऐसा वैल्यू भी रहेगा जिसमें एन स्क्वायर विल बी मोर देन एन। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में दो इनसिग्निफिकेंट टर्म है ना, हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो अगर ऐसा एन का वैल्यू आएगा जिसमें एन स्क्वायर विल बी मोर देन एन, तो हम क्या करेंगे, एन को हटा देंगे। दैट मीन्स जो टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी एन स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, ये 3 तरह का होता है। बेस्ट केस भी हो सकता है, वर्स्ट केस भी हो सकता है, एवरेज केस भी हो सकता है। बेस्ट केस का मतलब है कि जहां आपको एरे या फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स ऐसा मिल रहा है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, हम जब सॉर्टिंग कराएंगे तो हम सारा एलिमेंट को टच करते हुए जाएंगे। एंड जो प्रोसेस में आपको बताया कि आई अभी सिलेक्शन सॉर्ट का, सेम प्रोसेस सब में एप्लीकेबल होगा। इसीलिए सारा जो कम्प्लेक्सिटी है ना, वर्स्ट केस का हो, बेस्ट केस का हो, चाहे एवरेज केस का हो, सबका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि प्रोसेस सब में सेम चलेगा। चाहे आपका एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों मिला हुआ हो, तो कुछ भी सिनेरियो हो जाए, हमें लेकिन सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे, देन उसको हम रिप्लेस कराएंगे, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में फिर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड हुआ पहला आइटरेशन में उसको हम फिक्स कर देंगे। देन लिस्ट ऑफ आइटम जो बच रहा है ना, उसी का फिर से रिपीट करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा जब तक हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सॉर्टेड नहीं मिल जाता। तो हर केस में, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। तो बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, देखिए कि ये हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऐसे अकर होता है कि जब आपके पास जो लिस्ट है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो लिस्ट है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, सपोज ये वाला चीज़ है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे को दिया गया है, पहले से गिवन था, एंड मेरे को फिर से बोला गया कि इसमें सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सेम चीज़ है, पहला एलिमेंट को मिनिमम मानेंगे, देन मिनिमम एलिमेंट को नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा नेक्स्ट आइटम जो है ना वो छोटा हो रहा है क्या स्मॉलर एलिमेंट से या फिर मिनिमम एलिमेंट से। अगर होता तो हम इसको मिनिमम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 को मिनिमम ही रहने देंगे। फिर 2 के साथ हम 12 को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या मेरा जो 12 है वो दैट इज स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन मिनिमम? नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 2 को जैसा मिनिमम था वैसा मानने देंगे। फिर 2 के साथ हम 15 को कंपेयर करेंगे कि क्या जो 15 है दैट इज मोर देन 2, मोर देन 2 तो है नहीं, दैट मीन्स वी वॉन्ट डू एनीथिंग। 2 में मिनिमम था, हम उसको वैसा ही रखने देंगे। फिर 2 को हम 20 के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा 20 जो है ना वो 2 से छोटा है। अगर छोटा होता तब हम 20 को मिनिमम लेते, लेकिन यहाँ पे मेरा छोटा नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, 2 को ही मिनिमम रहने देंगे। तो ये वाला चीज़ किए, तो इसमें हम कितना बार ट्रैवर्स किए, हर एलिमेंट को टच किए हैं, ठीक। तो दैट मीन्स इसमें भी सेम प्रोसेस एप्लीकेबल हो रहा, एक एक बार आइटरेशन करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आइटरेशन किए थे, सेम आइटरेशन हम करते जाएंगे सारा एलिमेंट्स के लिए। तो प्रोसेस सेम है तो कम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगा। जैसे हम देख रहे हैं पहला साइकिल में n-1 कंपैरिजन होगा, फिर n-2, n-3 होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी कब होता है, जब हमें चाहिए कि एलिमेंट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम चाह रहे हैं 1 2 3 रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 3 2 1 ऑर्डर में। तो ये जो 3 2 1 ऑर्डर में है, तो हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए सिलेक्शन शॉर्ट का अगर यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मेरे को लिस्ट दिया गया है 20, 15, 12, 10 एंड 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, but I have to convert that descending order unsorted list या फिर sorted list into ascending order. That means 2, 10, 12, 15 and 20 में मुझे आंसर चाहिए,
लेकिन मुझे अपोजिट दिया गया है। तो सेम प्रोसेस मैं फाइंड करूँगी कि 20 को मिनिमम लिखूँगी, क्योंकि 20, 15, 12, 10, 2 मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो पहला एलिमेंट कौन पहुंचेगा? 20 पहुंचेगा। सो 20 को मेरे को मिनिमम कंसीडर करना है। देन इस मिनिमम एलिमेंट के साथ मैं नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूंगी कि क्या जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज लेस देन द मिनिमम एलिमेंट। अगर मिनिमम है तभी हम नेक्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मानेंगे। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो 15 है ना दैट इज लेस देन 20। तो अगर लेस देन 20 है तो इस 15 को हम क्या मानेंगे? मिनिमम मानेंगे। देन अगेन हम 15 को कंपेयर करते हैं 12 के साथ कि जो 12 है कि वो क्या 15 से छोटा है। अगर 15 से छोटा होगा तभी हम 12 को मिनिमम मानेंगे। तो हमारे सिनेरियो में 12 इज लेस देन 15, तो हम 12 को ही मिनिमम माने। अब देखिए 12 के साथ 10 को कंपेयर किए तो 10 इज लेस देन 12, मिनिमम से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 को मिनिमम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो फिर हम क्या देखेंगे? 10 के साथ 2 को देख रहे हैं। तो 10 मेरा अभी मिनिमम है, देन 2 को मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो 2 इज लेस देन 10। तो अगर छोटा है तो हम 2 को मिनिमम मानेंगे। दैट मीन्स जो पहला इटरेशन पहुंचा इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा आया? 2 आया। तो जब हमारे पास मिनिमम एलिमेंट पहुंच जाता है इन ईच एंड एवरी आइटरेशन, हम 2 को पहला एलिमेंट के साथ कंपेयर स्वैपिंग कराते हैं। तो हम जब ट्रैवर्स करते हुए आए, पहला आइटरेशन गया तो हमें मिनिमम एलिमेंट 2 मिला। तो ये 2 को हम 20 के साथ रिप्लेस करा दिए। दैट मीन्स 2 अभी इधर, 20 वहाँ हो गया। एंड ये जो प्रोसेस मैं बताई, जो हम अभी डिस्कशन करके आए, ये सेम प्रोसेस सारा एलिमेंट के लिए अप्लाई करते जाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास प्रोसेस सेम है। पहला स्टेप में n-1 कंपेरिजन हो रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट को हम नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर नेक्स्ट के साथ, फिर नेक्स्ट के साथ कंपेयर करते हुए जा रहे हैं। तो सेकेंड आइटरेशन में हम n-2 कंपेरिजन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट आइटरेशन में जो एलिमेंट था हम उसको फिक्स कर दिए हैं, एक एलिमेंट मेरा रिजर्व हो गया है। देन दूसरा एलिमेंट के साथ मैं तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा करके कंपैरिजन करते आ रही हूँ। देन थर्ड आइटरेशन में मैं 2 एलिमेंट्स पहले से रखी हूँ। पहला आइटरेशन का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दूसरा आइटरेशन का स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये दोनों को मैं फिक्स कर दी। देन जो मेरे पास थर्ड एलिमेंट पहुंच रहा है ना, उस थर्ड एलिमेंट को मैं नेक्स्ट के साथ, फिर नेक्स्ट के साथ, फिर नेक्स्ट के साथ एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हुए जाऊंगी। तो थर्ड आइटरेशन में मेरा n-3 कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि 2 पहले से फिक्स से रखा हुआ है एंड एक के साथ जो थर्ड एलिमेंट है उसके साथ हम दूसरा को कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट मीन्स n-3 कंपैरिजन होगा। तो ऐसे करके जो हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पहुंच जाएगा सॉर्टेड वे में इन असेंडिंग ऑर्डर, तो और हमें फर्दर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी 1 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम टोटल कर देंगे सेम प्रोसीजर है, कितना मिलेगा? मेरा ऑर्डर ऑफ n² मिलेगा। तो अभी हम आते हैं एवरेज केस की तरफ। तो एवरेज केस दैट मीन्स कि जब एलिमेंट्स जो आपका लिस्ट में प्रेजेंट है वो मिक्स ऑर्डर में है, असेंडिंग भी है, डिसेंडिंग भी है, तो उस टाइम में एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ज़रूरत है। तो हम जो अभी एग्जांपल करके आए वो एवरेज केस का ही एग्जांपल था। दैट मीन्स कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स था ना, वो ना असेंडिंग ऑर्डर में था ना डिसेंडिंग ऑर्डर में था, मिक्स था। देखिए मिक्स था ना, तो इसको हम सॉर्ट किए। तो ये मेरा एग्जांपल रहा एवरेज केस का, जिसमें एलिमेंट जो है लिस्ट में वो मिक्स ऑर्डर में होंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना निकल के आया था? ऑर्डर ऑफ n²। दैट मीन्स सेम चीज़ है, एवरेज केस के लिए कितना बैठा? ऑर्डर ऑफ n²। तो ये जो मेरा लेक्चर में आज जो एग्जाम्पल था दैट वाज बेस्ड अपॉन एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिलेक्शन सर्ट में चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, सब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² होता है। क्योंकि हमें जितना भी एलिमेंट्स रहता है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, तो इसमें हमें प्रोसीजर लेकिन सेम करना पड़ता है। पहला आइटरेशन में पहला नंबर के साथ या फिर एक ही एलिमेंट के साथ बाकी को कंपेयर करेंगे,
तो n-1 कंपैरिजन होगा। अब दूसरा इटरेशन में हम एक एलिमेंट को फिक्स कर दिए एंड सेकेंड एलिमेंट के साथ हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा करके कंपैरिजन करते जा रहे हैं, तो दैट इज़ n-2। तो ऐसे करके हम कंटिन्यू करेंगे एंड लास्ट में हमें सॉर्टेड वे में एलिमेंट मिल जाएगा, तो हमें और फर्दर सॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो ये था आज का सिलेक्शन शॉर्ट और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हम डिसाइड किए, डिस्कशन किए कि कितना होगा टाइम कम्प्लेक्सिटी, एंड इसमें हम देखें कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n² है टाइम कम्प्लेक्सिटी। कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स भी बताई। तो आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।